कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां प्यार, उम्मीद और दर्द के बीच एक बेहद कठिन फैसला लेना पड़ सकता है। गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। लगभग 13 वर्षों से कोमा में पड़े हरीश राणा के लिए आखिरकार उनके माता पिता ने वो फैसला लिया जो शायद किसी भी माँ बाप के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दिए जाने के बाद अब डॉक्टर उनके जीवन रक्षक सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया की तैयारियों में है। इसी बीच हरीश राणा के माता पिता ने अपने बेटे को बेहद भावुक और आध्यात्मिक माहौल में अंतिम विदाई दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जिसने लोगों को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल ये पूरी कहानी साल 2013 से शुरू होती है, जब हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के दौरान एक दिन वो अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। ये हादसा इतना गंभीर था कि हरीश को गहरी चोटें आई और वो उसी वक्त कोमा में चले गए। उस दिन के बाद से लेकर आज तक हरीश कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट सके। पिछले करीब 13 वर्षों में वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। ना वो बोल सकते थे, ना चल सकते थे, ना खा सकते थे, ना पी सकते थे और ना ही किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे पाते थे। लेकिन डॉक्टर्स का कहना रहा कि वो दर्द महसूस करते हैं। इतने लंबे समय तक एक ही अवस्था में पड़े रहना अपने आप में एक बहुत कष्टदायक स्थिति हो जाती है। इन 13 वर्षों के दौरान हरीश के माता पिता ने अपने बेटे की दिन रात सेवा की। उन्होंने हर उम्मीद के साथ उसका इलाज करवाया, हर डॉक्टर से सलाह ली और हर संभव कोशिश की कि उनका बेटा फिर से सामान्य जीवन में लौट सके। लेकिन समय के साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती चली गई। हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और माता पिता की उम्र भी लगातार बढ़ रही थी। अपने बेटे को इस तरह वर्षों तक पीड़ा में देखते रहने के बाद उनके लिए ये बेहद कठिन पल होते जा रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि अगर उनके बेटे की जिंदगी केवल दर्द और बेबसी से गुजर रही है तो वो उसे इस कष्ट से उनको मुक्ति दिलानी चाहिए। इसी बीच और इसी सोच के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। लंबी कानून प्रक्रिया के बाद 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में नतीजा दिया और वो नतीजा रहा कि हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अनुमति दे दी गई। अदालत ने आदेश दिया कि मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार उनके जीवन रक्षक सिस्टम को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। कोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा प्रक्रिया शुरू की गई और शुक्रवार को एम्स ने एनेस्थीसिया और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ के नेतृत्व में डॉक्टर की एक कमेटी को गठित किया, जिसके बाद शनिवार को हरीश राणा को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्हें एम्स के कैंसर सेंटर के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती कराया गया। वहां विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। रविवार को उनके शरीर से जुड़े लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच और सफाई की गई। अब सोमवार को डॉक्टर की कमेटी की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरह से चरणबद्ध तरीके से सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाएगा। एम्स की ओर से आधिकारिक बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि अस्पताल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन कर रहा है और पूरी प्रक्रिया मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे मामलों में यह देखा जाता है कि मरीज किन किन सपोर्ट सिस्टम के सहारे जीवित है। उसी आधार पर धीरे धीरे उन सपोर्ट सिस्टम को कम या फिर हटाया जाता है। हरीश राणा को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया था, लेकिन उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा था, यानी उनके शरीर को बाहर से लिक्विड फूड के जरिए पोषण दिया जाता था। इसके अलावा यूरिन के लिए कैथेटर भी लगाया गया था। विशेषज्ञ का कहना है कि कैथेटर को तुरंत नहीं हटाया जाता, क्योंकि इससे मरीज को काफी दर्द महसूस होता है। इसलिए पूरी प्रक्रिया
प्रक्रिया को बेहद सावधानी और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है ताकि मरीज को कम से कम तकलीफ हो, और एम्स के पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया दर्द रहित तरीके से पूरी हो। बताया जाता है कि हादसे के बाद हरीश के गले में ट्रैकियोस्टोमी के जरिए एक ट्यूब डाली गई थी ताकि सांस लेने में उनको मदद मिल सके। जिसके अलावा उनके पेट में एक न्यूट्रिशन ट्यूब भी लगाई गई थी जिसके जरिए उन्हें लिक्विड फूड दिया जाता था। पिछले 13 सालों से उनका पूरा जीवन इन्हीं मेडिकल सपोर्ट के सिस्टम पर चल रहा था। अब इतने लंबे समय के बाद एक बेटे को इस हालात में देखने के बाद किसी भी माता पिता के लिए बहुत दर्दनाक अनुभव हो जाता है। इसी बीच अस्पताल ले जाने से पहले एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हरीश राणा के घर का है और उन्हें एम्स ले जाने से पहले की तैयारी की जा रही थी। हालांकि हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने पहले ही कहा था कि उनके बेटे की विदाई की प्रक्रिया को निजी और गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो ने लोगों को गहराई से भावुक कर दिया। वीडियो में ब्रह्म कुमारी संस्था की एक गुरु माँ हरीश को तिलक लगाकर आध्यात्मिक ढंग से विदाई देती हुई नजर आ रही है। वह उन्हें कहती है कि सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए आप जाओ। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। बताया जाता है कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की कुछ बहनें शनिवार को हरीश के घर पहुंची थी और उन्होंने आध्यात्मिक तरीके से उन्हें विदाई दी। उन्होंने परमात्मा का आशीर्वाद देते हुए हरीश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस समय घर का माहौल बेहद भावुक हो गया था और परिवार के लोग अपने बेटे को आखिरी विदाई देते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना ने समाज में इच्छा मृत्यु को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसको एक इंसान को असहनीय पीड़ा से मुक्ति दिलाने का मानवीय फैसला बता रहे हैं, तो कुछ इसे नैतिक और सामाजिक दृष्टि से कठिन निर्णय बता रहे हैं। लेकिन हरीश राणा के माता पिता के लिए फैसला किसी बहस या तर्क का विषय नहीं है, बल्कि उनके बेटे से जुड़े दर्द का एक भावनात्मक निर्णय था। स्थानीय लोगों, परिचितों और सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। कई लोगों का कहना है कि किसी भी माता पिता के लिए इतना बड़ा फैसला लेना बेहद कठिन होता है, लेकिन अपने बच्चे को वर्षों तक दर्द में देखते हुए उनको और भी ज्यादा देखना और ज्यादा मुश्किल हो गया। फिलहाल पूरा देश इस घटना को भावुक नजर से देख रहा है और हर कोई हरीश राणा के परिवार के लिए हिम्मत और ताकत की दुआ कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि उस मजबूरी की है जो कभी कभी जिंदगी को एक ऐसे फैसले के सामने खड़ी कर देती है जहां हर रास्ता आसान नहीं दिखता। आप क्या सोचते हैं इस खास पेशकश पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ है। धन्यवाद।